हाय मेरा भाग्य, वो भी इस रोटी की तरह सख्त हो गया है। बिजली ने सुबह से काम पर लगाया हुआ है। कभी कहती है घोंसले की सफाई करो और कभी उसके लिए नदी से ठंडा पानी लाओ और कभी मीठे मीठे फल। लगता है मैं उसका पति नहीं बल्कि नौकर हूँ। बादल कप्पा अपने आप से बैठा ऐसे बातें कर रहा था। तभी हवा में एक खुशबू महकती है। एक कवि गले में मोतियों की माला पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए उड़ती हुई वहां आती है। हाय हाय, ये कैसा जंगल है। ना ही कोई ढंग का पेड़ है और ना ही कोई सुंदर पक्षी। अरे ओ भाई साहब, जरा इधर तो देखना। जी जी, सुंदर कवि जी, आपने मुझे बुलाया। आप कौन है? कहीं आप आसमान से कोई परी तो नहीं उतर आई? पिंकी कवि अपना चश्मा उतारते हुए कहती है। कैप्टी, तुम भी बहुत फनी हो। मैं परी नहीं, मेरा नाम पिंकी है। शहर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ मेरा अपना बंगला है। मैं तो यहाँ जंगल में घूमने आई थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि इस जंगल में सूखे पेड़ों और मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। पिंकी जी, आपके आने से इस मट्टी में भी गुलाब खिल जाएंगे। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बादल को याद करना। बादल कौवा पिंकी के साथ बैठा हुआ था। तभी उसे दूर से बिजली कौवे की आवाज आती है। अरे ओ बादल के बच्चे, कहाँ मर गया है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सुबह से भेजा है मीठे फल लाने के लिए, अभी तक घर नहीं लौटा। ऐसे बड़बड़ाती हुई बिजली कौवे बादल कौवे को ढूंढ रही थी। लगता है वो डाइन यही आ रही है। पिंकी जी, आप जल्दी से घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। ये आवाज मेरी दूर की एक पागल खाला की है। जब इसे दौरा पड़ता है तो ये किसी को भी काट लेती है। क्या कहा? पागल खाला? सच में ये जंगल बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाती हूँ। तभी बिजली कौवे बादल कौवे के पास आती है। बड़ा सज धज कर बैठे हो, किससे मिलने का इरादा है? और ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये चश्मा कहाँ से आया? अब बिजली, खुशबू तो फूलों की आ रही है और ये चश्मा मुझे कचरे से मिला था। मैंने सोचा इससे मेरी आंखें धूप से बची रहेंगी ताकि मैं तुम्हारे काम ज्यादा तेजी से कर सकूं। अच्छा, अब ज्यादा काई काई करने की जरूरत नहीं। चल घर चलकर सफाई कर। ऐसा कहते हुए बिजली कौवे बादल कौवे को ले जाती है। रात हो जाती है। बिजली कौवे अपने घोंसले में सो जाती है। बिजली तो यहाँ खर्राटे ले रही है। यही मौका है। पिंकी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बादल कौवा कुछ मीठे फल उठाता है। तभी एक फल नीचे गिर जाता है और बिजली की आंख खुल जाती है। बादल, कहाँ कहाँ जा रहे हो इस समय? कुछ नहीं बिजली, बस प्यास लगी थी, नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहते हुए चुपके से बादल कौवा फल लेकर वहां से चला जाता है। बादल जी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी जी, ये तो कुछ भी नहीं। एक बार आप मुझे अपने साथ शहर वाले जंगल ले चले। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। यहाँ तो उस पागल खाला ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वहीं से गुजरती हुई कोमल चिड़िया बादल कौवे के पास आती है। अरे बादल भैया, आप इस कौवे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी बिजली आपको नदी के पास ढूंढ रही है। चिड़िया बहन, चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी पत्नी भी है? तुमने तो कहा था कि तुम जंगल के कुंवारे कौवे हो। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, ये चिड़िया तो पागल है। इसे तो ऐसे ही चू चू करने की बीमारी है, किसी को भी भाभी बना देती है। ऐसे बादल कौवा पिंकी को सफाइयाँ दे ही रहा था कि पीछे से बिजली कौवी एक बड़ा डंडा लेकर वहाँ आ जाती है। तो मुझसे झूठ बोलकर नदी पर पानी पीने आया था या इस काली चुड़ैल से गप्पे लड़ाने? अरे ओ काली कोलोटी, किसको चुड़ैल कहा? मैं शहर वाले जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ। तुम अपने इस बुज़दिल पति को संभालो, जो कह रहा था कि तुम उसकी पागल खाला हो। क्या कहा? पागल खाला? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी आगे बढ़ती है और बादल कौवे की पिटाई शुरू कर देती है।
इस जंगल के तो पक्षी पागल हैं। बादल तुम सड़ो यहीं, मैं तो चली वापिस अपने शहर वाले जंगल। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, बादल को पिंकी तो ना मिली, मगर बिजली का झटका ऐसा लगा कि अब वो काई काई करना भूल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।